नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम बहारिया तेल काश्त करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर हम मार्च के आखिर में काश्त करते हैं या इसके अलावा जो गंदम के फौरन बाद यानी कि 15 अप्रैल से अक्सर हमारे दोस्त जो है वो काश्त करना चाह रहे हैं, तो कौन सी अकसाम काश्त करनी चाहिए और बीज कहाँ से मिलेगा। इसमें अयूब रिसर्च फैसलाबाद की एक नई किस्म है अनमोल तेल। ये बहुत अच्छी किस्म है, यानी कि थोड़ा बहुत इसमें ब्रांचिंग हो भी जाती है मगर ये भी यक शाखा है। और जो TH6 है, ये भी यक शाखा किस्म है। ये दोनों अकसाम जो है वो 100-110 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और ख़ासकर जो गर्म खुश्क इलाके हैं, हल्की रेतली ज़मीनें हैं, मेरा ज़मीनें हैं, वहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म करती हैं। जबकि जो हमारे वस्ती पंजाब के थोड़ा सा भारी ज़मीनें हैं, या जहाँ पर हम सिफारिश करते हैं कि इनको बेड्स के ऊपर ही लाजमी काश्त करना चाहिए या थोड़ा सा नमी का तनासब ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर ये TS3 ये छोटे कद की किस्म है और है झाड़ीदार। और अमूमन ये जो है वो 90 से 95 दिन या 100 दिन मैक्सिमम इसमें पक कर तैयार हो जाती है। और इसके अलावा नयाब की एक किस्म है नयाब तेल 2016, ये भी 90-100 दिन में पक कर तैयार हो जाती है और इसका भी कद जो है वो निस्बतन जो है वो छोटा होता है, ये भी झाड़ीदार किस्म। तो इनका जो सीड है वो कहाँ से मिलेगा? सीड एक बहुत बड़ा इशू है। वो कैसे कि अगर आप सर्च करेंगे ना किसान घर पर, तो एक काश्तकार ने मुझे बताया कि उन्होंने वहां से खरीदा है, वो TS5 मिला है, जबकि महकमाना तौर पर TS5 को इतना ज्यादा अब प्रमोट नहीं किया जा रहा है। एक तो वो बहुत ऊपर से जाके जो है वो फूल लेना शुरू करती है और दूसरा उसका जो हुजम है वो निस्बतन ज्यादा है, जबकि TS3 जो है वो कम दुरानी में है और जो है इसका कद भी ठीक है और ये जल्दी पक कर तैयार हो जाती है, तो इसीलिए इसे प्रेफर किया जा रहा है। तो TS3 का अगर आपको किसी ऑथेंटिक सोर्स से किसी फार्मर ने किसी पिछले साल लगाया हो और आपको सही बीज मिल जाए तो वहां से आप ले सकते हैं। जहां तक रही बात नयाब तेल 2016 की, तो जो झांग रोड पर इदारा है नयाब का, वहां से ही महदूद पैमाने पर अभी फिलहाल आपको इसका बीज दस्तियाब होगा और वो भी कह रहे हैं कि 15 अप्रैल के बाद ही हम देंगे। अच्छा, और इसके अलावा जो तेल अनमोल है इसका तो शायद मुश्किल ही, अगर आपका कोई रेफरेंस है अयूब रिसर्च में, तो वहां पर जो शोबा है तेलदार अजनास का, वहां पर आप चक्कर लगाए और वहां से कोई थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, उसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर आगे जो है वो आप उसको अगले साल भी यूज कर सकते हैं। जबकि जो TH6 है ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जो है वो दस्तयाब हो जाता है। यानी आपने ये देखना है कि टैग लगा हुआ हो और जो कंपनी है जिससे आप खरीदने जा रहे हैं काबिल भरोसा कंपनी हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है TH5, अच्छा इसी तरह TH3 या TS6, यानी कि वो पता ही नहीं है कि ये TH है या TS है या क्या है, तो मुख्तलिफ लेबल भी लगे हुए हैं और मार्केट में धड़ाधड़ सेल भी हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, कोशिश करें किसी अच्छी कंपनी का सर्टिफाइड बीज लें, या फिर आप थोड़ी सी जहमत करें अगर ज़्यादा रकबे पर है कि अयूब रिसर्च फैसलाबाद का चक्कर लगा लें, नयाब का चक्कर लगा लें, उनके साथ जो है वो आप रब्ता करके वहां से थोड़ा बहुत ले लें, फिर उसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अगले साल फिर आपका घर का बीज बन जाएगा। इसके अलावा अगर कोई जैसे मार्केट में सीड आएगा फिर ही मैं आपके साथ कोई कंटेंट शेयर कर सकता हूँ। जब मार्केट में सीड आएगा और मुझे भरोसा होगा कि ये वाला सीड जो है अच्छा है, तो इंशाल्लाह वो मैं वीडियो बना के आपके साथ मुख्तलिफ इलाका जात के जो डीलर्स हैं उनके कंटेक्ट्स भी शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे रब्ता करके बीज मंगवा भी सकते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने पिछले साल TS3 भी काश्त की होगी, TH6 भी काश्त किया होगा, इसके अलावा नयाब जो है वो 2016 और पर्ल भी काश्त की होगी। तो आपने सही कमेंट करना है यहाँ पर अपना कि आपके पास अगर बीज है तो अपने हमसाया काश्तकारों को लाजमी दे। और इसमें भी हमारे बहुत सारे काश्तकार धोखा भी दे जाते हैं, तो मेरा जो खरीदने वाले काश्तकार हैं उनको भी यही मशवरा होगा कि आप जो इनसे बीज खरीदेंगे तो उसकी आपने कोई ना कोई रसीद बनवा लेनी है। और इसके अलावा सबसे पहले आपने उसकी जर्मिनेशन चेक कर लेनी है, क्योंकि अभी टाइम है। उगाओ चेक करने के बाद ही उसे काश्त करना है, ये ना हो कि आपका जमीन की तैयारी, खादों का खर्चा वो सारे का सारा रह जाए।